गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सामाजिक स्तरीकरण है जो वो क्या है और कैसे जो है समाज का स्तरीकरण होता है और क्या उसकी ज़रूरत है। जैसे कि आप सबको पता है कि मानव और राज्य के मध्य समाज एक कड़ी के रूप में काम करता है। समाज जैसे जैसे तरक्की करता है उसका जो असर है वो व्यक्ति और उसके राज्य पर होता है। मानव एक दूसरे से भिन्न है हर तरीके से, जैसे कामकाज में, रंग रूप में, वेशभूषा में, जाति में, धर्म में, हर प्रकार से किसी न किसी तरीके से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। आर्थिक गतिविधियों में जो है, जैसे कोई व्यक्ति मजदूरी का काम करता है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई अन्य किसी प्रकार का व्यवसायी है या छोटा दुकानदार है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति कोई ना कोई अपनी आर्थिक गतिविधि चलाता है और समाज में रहकर अपना जो है जीवन यापन करता है। जैसे कि समाज की तरफ से जो है प्रत्येक व्यक्ति को कुछ ना कुछ सुविधाएं दी जाती हैं और उनको जो है राज्य के कारण भागीदार बनाया जाता है, जैसे राजनीतिक गतिविधियाँ। उसके अलावा जो है राज्य की तरफ से जो है कुछ अधिकार भी दिए जाते हैं और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें है जो समाज का व्यक्ति शामिल होकर जो है राज्य के कामकाज में अपना जो है सहयोग दे सकता है। परंतु जब इन अधिकारों में असमानता हो जाती है, जब किसी समाज के एक व्यक्ति को वे अधिकार समान रूप से नहीं मिलते, तो हमारे समाज में स्तरीकरण का निर्माण होता है। जैसे उच्च स्तर, निम्न स्तर, मध्यम स्तर या कोई और स्तर भी हो सकता है। इस तरह से हमारे समाज में कई स्तरों का निर्माण होता है। जब जब व्यक्ति को जो है उसके अधिकार जो है समान रूप से नहीं मिलेंगे, तब तब हमारे समाज में सामाजिक स्तरीकरण होता है। स्तरीकरण कई प्रकार का होता है। जो हमारे विद्वान हैं मुरे, उनके अनुसार सामाजिक स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पूरे समाज को है कुछ उच्च और निम्न इकाइयों में बांट दिया जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा उच्च वर्ग और निम्न वर्ग और उससे संबंधित जो भी व्यक्ति है, आम व्यक्ति है, विशेष व्यक्ति है, प्रतिष्ठित व्यक्ति है या कोई भी जो है कोई अन्य व्यक्ति है, जैसे छात्र है या बुजुर्ग है, कोई भी व्यक्ति है, वो सभी है जो अपने अपने स्तर के अनुसार समाज में अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। उसके बाद हमारा है फंक्शन। हमारा जो सामाजिक स्तरीकरण है उसके फंक्शन क्या है, उसके कार्य क्या है। सबसे पहला है प्रोवाइड मोटिवेशन। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को जो है मोटिवेशन देता है, प्रेरणा देता है कि कैसे जो है एक व्यक्ति अपने स्तर से ऊपर उठकर जो है दूसरे स्तर तक पहुंच सकता है। जैसे अगर कोई निम्न व्यक्ति है और वो जो है यहाँ पर रह रहा होता है, तो वो ये सोचता है कि मेरे पास ऐसी कौन सी कमी है या किन किन साधनों की मेरे पास कमी है जो मैं उच्च वर्ग तक नहीं पहुंच पाया। मेरे पास ऐसे कौन कौन से संसाधनों की कमी है या ऐसी कौन सी शिक्षा की कमी है जो मैं उच्च वर्ग तक नहीं पहुंच पाया। तो ऐसी स्थिति में वो प्रेरणा पाकर मोटिवेट होता है कि मैं भी कुछ ऐसे काम करूं या कुछ ऐसे संसाधन का प्रयोग करूं जो मैं उच्च श्रेणी तक पहुंच पाऊं। ऐसी स्थिति में मानव या समाज का व्यक्ति है जो कोशिशें करता है, अच्छी पढ़ाई लिखाई करता है, ये कोई भी जो है अच्छा रोजगार अपनाकर कम से कम जो है मध्यम वर्ग तक पहुंचने की कोशिश अवश्य करता है, ताकि वो जो है अपने जो है निम्न स्तर से ऊपर उठ सके और जो है उसके बाद जो है उच्च वर्ग तक उस पहुंचने के लिए उसका रास्ता है जो और आसान हो जाए। इस तरह से जो हमारा सामाजिक स्तरीकरण है वो हमें मोटिवेट करता है, हमें प्रेरणा देता है कि कैसे हम अपने निम्न स्तर से ऊपर उठकर जो है उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं और कैसे अपने सामाजिक जीवन के स्तर को अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद है हमारा टेक कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन। समाज में संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का निर्माण करती है। एक दूसरे से हमें प्रतिस्पर्धा मिलती है और कंपटीशन, प्रतियोगिता की भावना आती है। हम देखते हैं कि अमीर और गरीब जो है मुख्य रूप से दो वर्ग समाज में होते हैं। अमीर वर्ग के पास जो है संसाधन भरपूर मात्रा में होते हैं, उसके पास पावर भी होती है, वो जो चाहे वस्तु खरीद सकता है और उसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होती। दूसरी तरफ निम्न व्यक्ति होता है, गरीब व्यक्ति होता है, उसके पास संसाधनों की पूरी तरह से कमी होती है,
वह कुछ भी जो है वस्तु है जो खरीद नहीं पाता, उसे प्रत्येक चीज के लिए, रोटी कपड़ा और मकान के लिए भी जो है दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। वो छोटी मोटी चीजें भी जरूरत भी जो अपनी पूरी नहीं कर पाता, तो इससे संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा कंपटीशन, हम देखते हैं कि जो है उच्च वर्ग और जो मध्यम वर्ग है वहाँ के लोग बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छा कामकाज करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और जो है खेल कूद में या दूसरे क्षेत्रों में भी जो है आगे निकल रहे हैं। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तो हम जो हमारे अंदर भी जो है कॉम्पिटिशन की भावना आती है, हमारे अंदर भी जो है संघर्ष की भावना आती है, हम अपने जीवन में संघर्ष करके जो है आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, अच्छी शिक्षा लेकर जो है मध्यम वर्ग तक या उच्च वर्ग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, अच्छी शिक्षा के द्वारा अच्छी नौकरी प्राप्त करके या किसी बड़े पद पर पहुंचकर है जो हम अपने निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार हमारे मन में कॉन्फ्लिक्ट और संघर्ष की भावना उत्पन्न होती है ताकि हम अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें। नेक्स्ट है डेवलप द फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो सामाजिक स्तरीकरण है वो व्यक्तियों में जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना उत्पन्न करता है, उनमें यह भावना जगाता है कि अगर वे समाज में कुछ भी गलत करेंगे तो उसका सोसाइटी पर क्या गलत प्रभाव पड़ेगा और उस गलत प्रभाव का जो है उन लोगों पर भी जो है गलत ही असर होगा। जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित पद पर जो है आसीन होते हैं, जैसे हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं या हमारे मुख्यमंत्री हैं या राष्ट्रपति है, कुछ भी कोई भी है या कोई सरकारी नौकरी पर उच्च पद पर जो है आसीन है, उसकी यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि समाज के लिए कोई ना कोई अच्छा कार्य अवश्य करे जिससे है जो उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बरकरार रहे और समाज के सदस्य ये देखें कि उन्होंने हमारे लिए जो है बहुत कोई अच्छे कार्य किए हैं, ताकि जो है उन भविष्य में भी उनकी जो पोजीशन है, उनकी स्थिति है भविष्य में भी जो है अच्छी ही बनी रहे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो कोई भी गलत कार्य करते हैं तो इससे जो है सोसाइटी में उनकी गलत छवि बनती है। कोई भी ऐसा कार्य करते हैं तो उनके लिए जो है लोगों के मन में गलत भावना उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ पीपल। व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है हमारा सामाजिक स्तरीकरण करता है। सामाजिक स्तरीकरण बताता है कि हमें अपने स्तर के अनुसार जीवन में किन किन चीज़ों की जरूरत है, जैसे अच्छी आर्थिक गतिविधियों की जरूरत है, किसी व्यापार की जरूरत है, किस प्रकार की नौकरी की जरूरत है या हमें कैसी शिक्षा की जरूरत है, ताकि हम अपने सामाजिक स्तर को ऊपर उठा सकें, अपने जो सामाजिक स्तर की जो है कमियों को पूरा कर सकें और एक अच्छा जीवन समाज में बिता सकें। नेक्स्ट है टू मेक बैलेंस ऑफ पावर। समाज में है जो बैलेंस ऑफ पावर का निर्माण करता है हमारा सामाजिक स्तरीकरण। जैसे जो उच्च और प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं या जो राजनीतिक व्यक्ति होते हैं, उन्हें सरकार चलानी होती है और आम जनता उनको वोट देकर है जो उनको जिताकर आगे जो है संसद में, पार्लियामेंट में उनको सरकार बनाने के लिए भेजती है। तो इस प्रकार जो है आम जनता के हाथ में जो सारे अधिकार होते हैं, अगर वो चाहे तो किसी भी व्यक्ति को जिताकर आगे भेज सकते हैं। और इसी प्रकार अगर जो है हमारे राजनेता या कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर कोई गलत काम करता है तो जनता उसकी आलोचना करती है, या अगले चुनाव में है जो जनता उनको ना चुनकर किसी और व्यक्ति को चुनती है, जिससे है जो उनकी पोजीशन दोबारा से नीचे की ओर आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो है हमारे समाज का बैलेंस ऑफ पावर बना रहता है। उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति सोचते हैं कि हमें अपनी सत्ता का प्रयोग या शक्ति का प्रयोग तभी कर सकते हैं अगर हमें आम लोगों का समर्थन और प्यार प्राप्त होगा, और आम लोग ये सोचते हैं कि हमारे अपने अधिकार और विकासवादी सुविधाएं तभी प्राप्त होगी अगर हम किसी अच्छे व्यक्ति को आगे चुनकर भेजते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा टू प्रोवाइड डिग्रीज, उपाधियां प्रदान करना। समाज के जब भी बड़े बड़े व्यक्ति की समाज के निम्न वर्ग के लिए कोई भी अच्छा काम करते हैं तो उन्हें अनेक प्रकार की उपाधियां प्रदान की जाती हैं। जैसे लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। इसके अतिरिक्त कोई भी बड़ा व्यक्ति है, कोई अमीर व्यक्ति है या कोई शिक्षक है जो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, या कोई राजनेता है जो अच्छे विकासवादी कार्य करता है, या कोई उद्योगपति है जो गरीब लोगों के लिए दान करता है, तो उनको है जो विशेष प्रकार की उपाधियों से जो है सृजित किया जाता है, उनको विशेष प्रकार की उपाधियां दी जाती हैं ताकि वो भविष्य में भी अच्छे कार्य करने के लिए अपने मन में जो है भावना बनाए रखें। तो स्टूडेंट आज हमने जो है पेडागोजी और सोशल साइंस में सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पढ़ा। कल हम कुछ और पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।